मलिक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ए मलिक, फाउंडर मरजान इंडस्ट्री, न्यू दिल्ली, इंडिया। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको डिटर्जेंट के बारे में बताया है, वो चाहे लिक्विड डिटर्जेंट हो या पाउडर डिटर्जेंट हो, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो। अब हम आपको फ्लोर क्लीनर्स के बारे में बताना चाहूँगा इस वीडियो में। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। फ्लोर क्लीनर्स का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, जितना कि आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है उससे ज़्यादा कहीं आपका फ्लोर क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है। ये घरों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में ये फ्लोर क्लीनर्स जो हैं वो काफ़ी रोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जनरली ये जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ एंटीबैक्टीरियल के नाम पे बेंजलकोनियम क्लोराइड ही डाल देता है, और कितना डालता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको ये नहीं पता होता है कि हम बेंजलकोनियम क्लोराइड डालें या ना डालें। घर की सफाई के लिए जो फ्लोर क्लीनर बनाते हैं उसमें क्या डालें, हॉस्पिटल की सफाई के लिए जो फ्लोर क्लीनर बनते हैं उसमें किस तरह का एंटीबैक्टीरियल डालें, ये आम एंटरप्रेन्योर को नहीं मालूम होता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। क्योंकि बाज़ार में बीकेसी जो है अवेलेबल है, और बीकेसी एक जनरली यूज़ एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, तो लोग बाग इसको जो है, मैंने जो देखा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कि बीकेसी ही डाल करके उसी प्रोडक्ट को आप होम केयर में भी भेज देते हैं, और उसी प्रोडक्ट को जो है हॉस्पिटल्स और दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में भी भेज देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल बनाने के लिए आपको एंटीबैक्टीरियल सेलेक्ट करना होगा। बीकेसी एक एंटीबैक्टीरियल है, मैं मानता हूँ एंटीबैक्टीरियल है। बीकेसी के अलावा दूसरे भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है डालना चाहिए, जैसे दूसरे और क्वाटरनियम अमोनियम कंपाउंड हैं, फिनोलिक्स है, हाइपोक्लोराइट है, परएसिटिक एसिड है, आइडोफोर्स हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऐसे 6-7 एंटीबैक्टीरियल एजेंट हैं जो कि हम फ्लोर क्लीनर में डाल करके एक अच्छे किस्म का हॉस्पिटल के लिए फ्लोर क्लीनर हम बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बीकेसी डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती हैं, इन सब को किल करने के लिए एक प्रिजर्वेटिव, एक एंटीबैक्टीरियल का एक कॉकटेल बना करके डालना होगा हॉस्पिटल के फ्लोर क्लीनर में। दूसरी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जब लेवल प्रिंट कराते हैं तो अक्सर लेवल में हमने देखा है कि 99.9% लिख देते हैं। बैक्टीरियल किलिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो 99.9% लिख देते हैं। बहुत सारे लोग जो है लिख देते हैं एक दूसरे की कॉपी। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये 99.9% लिखने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप 99.9% उस वक्त लिख सकते हैं जब आपको ड्रग कंट्रोलर का लाइसेंस मिला हो। अगर लाइसेंस नहीं मिला है आपको तो आप 99.9% नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अक्सर देखा, बाज़ार में आप जाइए देखिए, हर फ्लोर क्लीनर पे 99.9% जो है जर्म किलर से लिखा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। इन जानकारी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आपसे आग्रह है कि ये जानकारी आप दूसरों को पहुंचाएं, ताकि और लोगों को जो है फ़ायदा हो। और हम अपने चैनल में इस टॉपिक के अलावा दूसरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहिए, आपको अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, टेक्निकल जानकारियाँ मिलेंगी। मैं खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, काफ़ी सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जो है सही चीज़, सही जानकारी दें। धन्यवाद।